मेरा नाम मुजीब कुरैशी, पड़े गाँव से गट नंबर 66। यहाँ जो है तो अब्दुल वहाब अब्दुल गनी कुरैशी का गोडाउन, ये जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो हमको अलॉट किया था 1995 में। इसके पैसे वैसे जो है तो सब भरे हुए हैं, पर 2017 में जो है तो महानगर पालिका ने विदाउट नोटिस देके ये हमारा गोडाउन जो है तो तोड़ दिया। उसके बाद जो है तो अभी कार्रवाई चालू है इनकी। 2022 आ गया, उन्होंने जो है तो हमको परेशान कर रहे हैं। कोर्ट में जो है तो मैटर चालू है इसका, और इनसे जो है तो हमने माहिती में मांगा था कि हमारे को जो है तो परमानेंटली अलॉट हुआ है या जो है तो लीज बेसिस पे, पर इन्होंने जो है तो हमको लेटर में दिया है कि ये जो है तो आपको परमानेंटली अलॉट हुआ है। 2013 में जो है तो हमको लिख कर दिया है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास है। और बाकी का जो तो अभी आया तो क्या हुआ, गाड़ी महानगर पालिका अभी महानगर पालिका की गाड़ी आई थी तो उनको हमने पेपर्स बताए तो वो चल गए। उन्होंने बोले कि हम बात करते हैं ऊपर के ऑफिस में, और पांडे साहब से हम निवेदन चाहते हैं कि इसका जो है तो हल जो है तो जल्द से जल्द निकाला जाए। कौन से अधिकारी आए थे यहाँ पर जो है तो शाहिद साहब आए थे, अतिक्रमण वाले भी आए थे जो इधर से जो है तो। अच्छा, आपको नोटिस दे के ऐसा इससे पहले आए थे कि विदाउट नोटिस? नहीं, विदाउट नोटिस आए। पहले भी जो गोडाउन तोड़े तो वो भी जो है तो विदाउट नोटिस ही तोड़े, और अभी भी जो है तो हमारा जो कंटेनर वो हमने जो पोजीशन के लिए रखा है तो वो भी जो है तो विदाउट नोटिस हटाने के लिए आए थे हमारे। तो कोर्ट में कुछ प्रकरण चालू है क्या? कोर्ट में प्रकरण चालू है 2017 से जो है तो चालू है। निकाल अभी लगा नहीं है उसका, कोर्ट में मैटर चालू है अभी। बाकी का जो तो फारूक साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूकी नज़ीरुद्दीन, अटल समाज सेवक। आज यहाँ पर हटाओ पथक जो है तो गट नंबर 66 जो है तो ये जो गोडाउन है जो है तो चमड़े का गोडाउन इनको दिया गया था। इनका जो पुराना गोडाउन था जो सिटी के अंतर्गत आता था, और महानगर पालिका ने जो है तो उस गोडाउन के वजह से जो प्रदूषण हो रहा था तो उसके वजह से महानगर पालिका ने जो है तो उनको जो है तो पड़ेगांव गट नंबर 66 में इनको ये ज़मीन दी गई थी। और ज़मीन इनको इस तरह से दी गई थी कि ये इनको जो है तो कुछ करार बेस पर नहीं दिया गया था, इनको जो है तो ये हमेशा के लिए जगह दी गई थी। मगर आज डेवलपमेंट को देखते हुए जो है तो महानगर पालिका कहीं ना कहीं इनका हरासमेंट कर रही है, और ये उनका हरासमेंट कर रही है। और जो है तो बिना नोटिस दिए इन्होंने पहले तो 2017 में बिना नोटिस दिए कि इनका गोडाउन को नस्त नाबूद कर दिया, और इसका कहीं ना कहीं जो प्रशासन इसका जिम्मेदार है। और हम माननीय पांडे साहब से ये गुजारिश करते हैं चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरीके से ये समाज को आप जो है तो तकलीफ देने का काम ना करें। जो है तो ये हम जो है तो लीगल तरीके से बात कर रहे हैं, और लीगल तरीके से हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद है, और महानगर पालिका हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ रहने के बाद भी बिना नोटिस दिए के हमारे गोडाउन पे आकर इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम पांडे साहब से ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो ये विषय है, ये जो प्रकरण है, ये कोर्ट में ऑलरेडी चालू है। जब तक के कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता है तो पांडे साहब ने जो है तो तमाम महानगर पालिका के पथक है उनको जो है तो ताकीद करना चाहिए कि जब तक के कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता इसको किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम जो है तो महानगर पालिका पे तीव्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम मिराज कुरैशी है, अब्दुल वहाब कुरैशी है, मेरा वालिद अब्दुल वहाब कुरैशी है। ये शहर में पहले हमारा गोडाउन था चमड़े का उस्मानपुरा में। 95 में तो हम लोग को है तो वहाँ से हटाया गया पोल्यूशन की वजह से, तो हम लोग को यहाँ पड़ेगा गट नंबर 66 में दिया गया। वो लोगों ने हम लोग को, कारपोरेशन ने हमको यहाँ पे प्लॉट दी 6000 स्क्वायर फीट। उसमें हमने काम इसमें तो बांधकाम करके हमने तो इसको बनाए, गोडाउन को हमने तो तामीर करे। कारपोरेशन ने तो 2017 में हमको ना नोटिस दी ना कुछ दी, उसमें तो हमारा JCB फरा के हमारा पूरा नस्तो नाबूद कर दिए। अब उसके बाद हमारा पूरा सामान भी ये ऐसी पड़ा है, माल समेत हमारा माल मटेरियल के अंदर पूरा दब गया है। अब उसके बाद भी कोविड लगने के कारण हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई कोर्ट के अंदर। हम कोर्ट के अंदर अपील करें, कोर्ट के अंदर हमारे अभी केस चालू है। और अभी आज के तारीख में है तो कारपोरेशन के लोग आए थे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये हटाओ करके, ये हमारा कंटेनर और हमारा मटेरियल पड़े हुआ है तो ये तकलीफ दे रहे, हमको हरेसमेंट कर रहे। अभी है तो हमारा कुछ है तो निर्णय नहीं निकला कोर्ट के अंदर, तो हम ये कैसे हटाएं। अब है तो
पांडे साहब के पास हम जाके तो निवेदन देंगे और उनको भी हम बताएंगे कि भाई अब तक हमारा कोर्ट के अंदर कोई निर्णय नहीं निकला तो आप ये कैसे हमारे को अरेस्टमेंट करते हैं और हमारा सामान ये कैसे हटाते हैं। जैसे इन्होंने जानकारी दी कि पड़ेगांव के अंदर महानगर पालिका ने ही इनको जो तो जगह दी थी चमड़े गोदाम के लिए, क्योंकि शहर में चमड़े के गोदाम के कारण बदबू फैल रही थी, जो भी था समस्या थी। और इन्होंने कहने कि प्रशासन के उस वक्त के उनके आदेश का, उनका निर्देश का पालन किया और यहाँ पर आए। हम भी कहने के चौथम के जिस्तम के सिपाही हैं और कई सैकड़ों की संख्या में जनता अलग अलग समस्याओं को लेकर मीडिया वालों के पास आते रहते हैं कि हमारी आवाज़ को, हमारी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाइए। हम ज़्यादा ना कहते हैं क्योंकि मामला कोर्ट प्रकरण है, इसमें हम कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते। इतना ज़रूर कहना चाहते हैं क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जनता की बात को भी पहुंचाया जाए और प्रशासन की मदद की जाए और प्रशासन सामने ऐसी बात अगर उससे कुछ चूक हो रही है तो वो सामने लाई जाए। हम शॉर्टली इतना ही कहना चाहते हैं कि जो मामला कोर्ट में चल रहा हो या अगर महानगर पालिका अधिकारियों ने अगर अपने लिखित में अगर कागज पत्र दिया हो तो सवाल ये होता है कि सर आप किस तरह से कार्रवाई करते हैं। आप प्रशासन में आप बड़े अधिकारी हैं तो आपको हर निर्णय लेने से पहले बहुत सोचने की जरूरत है कि हमारे पास से क्या कागज गया था, कौन सा दस्तावेज गया था, क्या लिखित में गया था, ये सारी जांच आपको करना चाहिए। वरना इस प्रकार से अगर कामकाज चलते हैं तो जनता का विश्वास महानगर पालिका से या किसी भी प्रशासन के अधिकारी पे उठ सकता है। तो तमाम गवर्नमेंट को, प्रशासन के तमाम अधिकारियों को अपने फैसले लेने से पहले खासकर अतिक्रमण के तौर पर आपको बहुत सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये अकेला मसला नहीं है। औरंगाबाद में कई तरह के प्रकरण चल रहे हैं तो उसके अंदर कोर्ट का मसला क्या है, कोर्ट के आदेश क्या है, आपके तरफ से क्या लिखित में दिया गया था, इसकी भी स्टडी करने की जरूरत है ताकि जनता का विश्वास महानगर पालिका पर और आपके अधिकारियों पर बना रहे। ये आज समय की जरूरत है। देखिए ये सब हमारा नुकसान करे उन्होंने और ये सब पूरा मटेरियल पड़ा है, इसके नीचे हमारा माल भी पड़ा है, पूरा माल पूरा खराब हो चुका है, पूरा माल मटेरियल के अंदर दब गया है। और ये सब काफ़ी है, ये सब जितना भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था ये सब हमने हमारे खुद की पैसों से किया था। कारपोरेशन ने सिर्फ हमको ज़मीन ही अलॉट किया था, ये सब हमने ही बनाया था। और ये पूरा उन्होंने बिना नोटिस के हमारा पूरा नष्ट नाबूद किया। और अभी भी है तो ये मलबा हटाने के लिए वो फिर से आ चुके हैं यहाँ पे। तो हमने कोर्ट का है तो कोर्ट में भी है तो केस जारी है। ये सब पूरा पड़ा है हमारा, ये स्टील पड़ा है। स्टील के रेट पहले उस टाइम क्या थे, ईंट के रेट क्या थे, कंक्रीट के रेट क्या थे, ये सब सारा नुकसान हमारा हो चुका। इसकी भरपाई कौन करके देगा? ये जो हमने हमारी खुद की लागत से बनाया था यहाँ पर, ये सब पूरा है तो नुकसान कर दी कारपोरेशन ने बिना नोटिस के ही है। ये तो जुल्म हो रहा ना है। क्या साहब आप बता सकते हैं उस वक्त आपको बनाने में कितना 1000 रुपये खर्चा आया था? अब वो तो मुझे पता नहीं, वो तो हमारे वालिद ही बताएंगे क्योंकि मैं तो मोटे तौर से 2-2.5 लाख 3 लाख ऐसा कुछ? नहीं, काफी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए हमारे खर्चा है। 10-15 लाख का आपका नुकसान हुआ है। हाँ, अब इसके अंदर से यहाँ पे बहुत सारी चीज चोरी भी हो गई। यहाँ पे जो 2017 में इन्होंने हमारा नष्ट नाबूद करे बाद से तो हम माल भी इसके नीचे दफन हो चुका हमारा। इसके अंदर चमड़ा भी था, 10 से 15 लाख रुपए का हमारा चमड़ा था, वो भी है तो उसके अंदर वो हो गया। ये अपने कोर्ट के अंदर बताया है, फिर भी है तो कारपोरेशन है तो ज़बरदस्ती कर रही है ये हटाने के लिए। कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा तो हम कमिश्नर साहब से, पांडे साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और जुल्म मत करिए। अभी इतना जुल्म जो आपने करे और वो कुछ बाकी है क्या आपका जुल्म करना? ये इतना सारा नुकसान हो गया, अब हमने किसके पास जाइए? और आप अन्याय नहीं दे सकते हमारे को कुछ आपके पास से भी रास्ता नहीं मिल सकता, कोर्ट से भी हमको कुछ नहीं मिल सकता, तो हम किसके पास जाइए? ये बताइए आप। और ऐसे से है तो पब्लिक ने क्या करना चाहिए? पहले तो कोविड की वजह से रोजगार ये सब सारे लोग परेशान हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए? पांडे साहब दम डाटी नहीं, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। पांडे साहब दम डाटी नहीं, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता किसी प्रकार का जो है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सर हम पड़ेगांव गए थे, जैसे हमें जानकारी मिली आपके रिश्तेदारों की जानिब से कि यहाँ पर महानगर पालिका के कुछ हटाओ दस्ते आए थे और उसकी हमें फिर विस्तार से जानकारी चाहिए, क्योंकि हम भी कहना कि एक चैनल चला रहे हैं और ये एक लीगल कार्रवाई, एक बहुत बड़ी कार्रवाई। जैसा हमें जानकारी मिली कि मामला कोर्ट में भी है तो कहने का मामला बहुत ज्यादा हिसास हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे आप कि पूरा प्रकरण क्या था और आपके प्रशासन से क्या मांग? ये इसका प्रकरण ये था कि ये पहले गोदाम जो था चमड़े के गोदाम, ये उस्मानपुर में था। कारपोरेशन ने जो है हमारी बिरादरी के लिए पड़ेगांव में जगह दी, पड़ेगांव में स्लाटर के लिए जगह दी और जगह देने के बाद में ये गोदामों को भी वहाँ पे कन्वर्ट करने का बोले उन्होंने वहाँ ले जाओ। तो वहाँ ले जाने के लिए उन्होंने स्लाटर भी वहीं दिए थे गोदामों को, हमारी बिरादरी को पराठा दिए थे
आदमियों को रहने के लिए या लाइसेंस होल्डरों को सबको प्लाट दिए थे उन्होंने, वो भी सफाया कर दिए जिसमें कचरे का कारखाना डालिए। उसके बाद में चमड़े के जो गोदाम दिए थे, कुछ गोदाम कारपोरेशन ने अपने खुद के बनाई थी और कुछ उन्होंने प्लाटा जो है तो हमको बिक्री करके दी। हमारे से उसका मुआवजा लेके हमको दिए। 7,500 रुपये प्लाट के दाम रखे थे 1500 स्क्वायर फीट के, तो वो एक एक प्लाट दे रहे थे गोदाम वालों को। तो कमिश्नर साहब आए थे, घूगे या क्या ऐसे कोई कमिश्नर थे, उनके नाम 95 की बात बता रहा हूँ। तो उनसे मैंने 4 प्लाट लिया था और 4 प्लाट के पैसे भर के वन टाइम डॉक्टर रजवी ने यहाँ से गोदाम को नोटिस देना शुरू कर दी। यहाँ सख्ती कर रहे थे, आप वहाँ ले जाओ। तो फिर उन्होंने वहाँ पे कारपोरेशन के लोग आए, उन्होंने मेजरमेंट करके मुझे 4 प्लाट दिए। फिर बोले आप अपने उस पर बनाओ बोले। तो फिर उसको हमने डेवलप किए, बनाए, गोदाम बनाए, फिर वहाँ कारोबार किए और उसके बाद में इन्होंने जो तो कंपनी को दे दिए वो जगह, पूरी बिरादरी के काम का सफाया कर दिया वहाँ से। उसके साथ साथ हमारा गोदाम भी तोड़ डाला मैंने बिना परमिशन, बिना हमको इत्तला दिए कि कुछ करेंगे, कोई नोटिस वोटिस नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। और निकम ने अपनी दादाई, निकम ने खुद ताकीद आए तो वहाँ पे तोड़े, निकम की मौजूदगी में टूटा हो। फिर वो तोड़ने के बाद में हमको पता चला। वो कब टूटा? तो आप कोर्ट में कब गए? कोर्ट में कब गए? कोर्ट में 2017 में गए ना, 2017 में जब गोदाम टूटा उसके बाद हम कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में हमारा चालू है। और उसके बाद में जो है तो अभी बीच में अभी जो है तो वो फिर से सफाया करने को आए थे, वहाँ साफ वाफ करने को, जबकि कोर्ट में केस है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ऐसी हरकत करने को आए थे। तो इस वक्त आपके महानगर पालिका आस्तिक कुमार पांडे साहब से क्या गुजारिश करना चाहेंगे इस वक्त? अरे भाई हमारी चीज़ हमको मिलना चाहिए, जो हमारा माल था उसमें, जो माल भी था ना उसमें, माल वाल सब पूरा साफ हो गया ना, खत्म हो गया, मट्टी मिल गया माल। आखिर क्या वजह है कि साहब आप इतने हर एतबार से लीगल है, कानूनी है, उसके बाद भी आपको सताया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? अब वजह तो वही जानी है कॉर्पोरेशन के ऑफिसर, क्यों ऐसा सता रहे, 4 बजे क्या है उसके बारे में तो वही समझ सकते हैं ना इसको। ये माल था, बताओ, आप बोल के बताओ, ये गोदाम में ये माल था, ये गोदाम था और इसमें ये माल था, ऐसा बोलो। ये देखिए गोदाम, ये गोदाम था, माल पीछे पलटे जी गोदाम में ये माल था। जिस टाइम उन्होंने गोदाम को तोड़े उस टाइम गोदाम टूटा गया जब ये माल मौजूद था, उसमें मौजूद था। जिस वक्त गोदाम तोड़ा जा रहा था उस वक्त मतलब कितने मालियत का माल था? 1000 या जो भी है, उसमें लिखा है कोर्ट में जो दिया ना हमने, उसमें लिखे हुआ कितने का? कितने? शायद 8 लाख रुपए के ऊपर, 8 लाख रुपए का माल था, कम से कम ज़्यादा 8 लाख का। के अंदर ये आदमी काम कर रहा है। ये सब दिया हमने लगा के कोर्ट अब को भी एक दिए, सवाल मेरा आपसे कॉर्पोरेशन को भी दिए। अब एक सवाल मेरा आपसे आखिरी है, जैसा कि आपको यहाँ से इसलिए हटाया गया था कि यहाँ का प्रदूषण खराब हो रहा हाँ, था, यहाँ शहर को दिक्कत हो रही मुतासिर हो रही थी, तो वहाँ पर जब इस तरह की जब कार्रवाई हो रही तो क्या वहाँ के कुछ लोग आपके खिलाफ है या कुछ लोग शिकायत है, ऐसा कुछ मामला है? शिकायत क्या है इसमें? अरे भाई हर कोई अपने अपने कारोबार से है, उसमें किसी की शिकायत क्या है? अब उन्होंने जो कंपनी को जो दे दी है ना, वो ऊपर की जो है उन्होंने 14 एकड़ या 15 एकड़ ज़मीन उसको कंपनी को दी है, और ये 32 या 34 एकड़ ज़मीन नहीं, और पूरी 34 एकड़ ज़मीन हमारी बिरादरी को दिए थे उन्होंने। उसमें मस्जिद थी, उसमें कब्रिस्तान था, पूरी हमारी बिरादरी के काम करने वालों को, लाइसेंस होल्डरों के मकान थे, वो सारा सफाया कर दिया। और कंपनी से ज़्यादा हम पैसे से ले लिए और कंपनी को दे तो दिए। ये पूरे तुम्हारे बिरादरी के लोगों का केस है कि तुम्हारे सिर्फ? नहीं, मेरा पर्सनल गोदाम का केस है, मेरा फिलहाल आपका अपना, पर्सनल हाँ, मेरा अपना पर्सनल गोदाम का केस है। बिरादरी ने जो डाली हुई है तो बिरादरी का अलग केस है, ये एक मैटर है, उनका भी केस चालू है। ये पर्सनल तुम्हारे गोदाम का? हाँ, ये मेरा पर्सनल है। अब सर आपका पूरा नाम बोलिएगा। मेरा नाम अब्दुल वहाब कुरैशी, वल्द अब्दुल गनी।